आज हमारी रोड ट्रिप का आखिरी दिन है। अहमदाबाद से माथेरान गए थे, माथेरान से कल हम मुंबई थे। मुंबई छोड़ के बिल्कुल मुंबई बॉर्डर के पास अभी हम रुके हुए हैं दोस्तों। और मुंबई से अब हम जा रहे हैं सापुतारा और सापुतारा से अहमदाबाद, मतलब अब मुंबई से अहमदाबाद जाएंगे वाया सापुतारा। ये हमारी रोड ट्रिप का आखिरी दिन है। बच्चे तैयार होकर बाहर चले जा चुके हैं, रूम को चेकआउट करने की बारी है। रूम दिखा देता हूँ, यहीं से अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आगे की आपको जर्नी दिखाते हैं कि कैसा रोड वगैरह। तो दोस्तों ये है, देखिए ये हाईवे मुंबई का हाईवे है। यहाँ से मुंबई अहमदाबाद वाला हाईवे नहीं है ये दूसरा हाईवे है, क्योंकि सापुतारा के लिए दूसरा हाईवे लगता है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे देखना है तो एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा, देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक होटल ढूंढा, फैमिली बोल रही थी कि हमें रुकना है क्योंकि लेट हो चुका है और पूरा दिन हमने शॉपिंग वगैरह घूमना फिरना करा, तो फिर हमने रोकने का प्लान किया। 12:30 बजे के आसपास हम रुके और सीधा आते ही सो गए। पिछले वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। देखिए रूम अच्छा बना हुआ है, पूरी जो है अच्छे से फिनिशिंग है। एसी वाला रूम है, 1500 रुपये इस रूम के रहे। स्वस्तिक लॉज इसका नाम है, लेकिन लॉज जैसा नहीं है। कमरे बहुत ही अच्छे हैं। सैमसंग का टीवी है, वरना अच्छी होटलों में भी टीवी बहुत चालू कंपनी का होता है। हिटाची का एसी लगा हुआ है। बेड अच्छा है और एक्स्ट्रा बेड भी इन्होंने दिया था इसमें 1500 रुपये में, और बाथरूम वगैरह है। तो चलिए अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं और चेकआउट करते हैं। देखिए यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, बहुत अच्छा है। यहाँ से भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों प्लेजेंट हमारा स्टे रहा। अभी 11 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 11 बजे ही हमने चेकआउट किया। अब 4 घंटे की ड्राइव है सापुतारा की, वो ड्राइव करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग अच्छी है, फैमिली तैयार है बिल्कुल। ये हमारी आलिया। कल हम मोहम्मद अली रोड थे, मुंबई में 2-3 घूमने वाली स्ट्रीट घूमी थी, तो आपको पता चलेगा शॉपिंग कहाँ से की जाती है, सस्ते वाली महंगे वाली। वो शॉपिंग हमने ज़्यादा नहीं की क्योंकि जो अहमदाबाद में मिलता है वो यहाँ मिलता है। और यहाँ पे मैं हाईवे दिखा देता हूँ। ये इसका मैं आपको लोकेशन भी डाल दूँगा, स्वस्तिक लॉज का। यहाँ इनका नंबर लिखा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। ये बाहर आपको दिख रहा है कि ओवरब्रिज का काम चल रहा है, ठीक है। और ये आपको लॉज इन्होंने लिखा है, लेकिन लॉज नहीं है। ये देखिए कायदे से बहुत बड़ा होटल बना हुआ है, ठीक है। तो कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। कई बार बड़े बड़े होटलों में भी हम गए हैं, देखने को 4 चांद लगते हैं, लेकिन अंदर जाओ तो इतने ख़राब रूम कि क्या कहें। तो ये लिखा हुआ है स्वस्तिक पैलेस, ठीक है। आप गूगल मैप में करेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको मैप में नीचे लोकेशन दे देता हूँ। दोस्तों हम जो जहाँ रुके थे वो भिवंडी के बाद है और पड़घा से पहले है। पड़घा अब आने वाला है, लेकिन हम जो है यहाँ से आगे से नागपुर के लिए जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से ले लेंगे। यहाँ बहुत सारे ढाबे आएंगे। भिवंडी ढाबा से के पास ये आया हुआ था होटल। भिवंडी ढाबा भी यहाँ पर फेमस लग रहा है। अब आगे से हम राइट लेंगे, जैसे गूगल मैप बता रहा है वैसे ही जा रहे हैं, ठीक है। समृद्धि मार्ग 200 मीटर। समृद्धि आई थिंक ये हमें मिलेगा, एक्सप्रेसवे मिलेगा शायद, समृद्धि एक्सप्रेसवे। नेशनल हाईवे, अभी दोस्तों हम नेशनल हाईवे 160 के ऊपर है। इसी के साथ भी आप जा सकते हैं और समृद्धि एक्सप्रेसवे भी हमें मिल सकता है, जो नेशनल हाईवे के अंदर नहीं है। मतलब हमारा ये टोल में नहीं आएगा, हमें अलग से लेना होगा। वहाँ से अगर जा रहे हैं नेशनल हाईवे से तो 5.5 घंटे हैं, और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 घंटे, मतलब हमारा 1.5 घंटा बच रहा है। और नासिक होके निकलेंगे, नासिक वाया नासिक होकर हमारे ये होने वाला है जर्नी, ठीक है। होटल पे हम रुके थे, यहाँ से बस अब यहाँ से समृद्धि मार्ग स्टार्ट होता है। हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नाम पे रखा गया है। अब यहाँ से देखिए कौन से शहर आ रहे हैं। इगतपुरी, नासिक हमारा आएगा। शिरडी 185 किलोमीटर है। संभाजी नगर मतलब के औरंगाबाद, पहले जो औरंगाबाद हुआ करता था। और ये नागपुर तक ये एक्सप्रेसवे है। तो ये सामने हमें मिलने वाला एक्सप्रेसवे। चलिए इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं फटाफट की स्टाइल में। तो ये देखिए एक्सप्रेसवे पे आगे कंक्रीट का पूरा बना हुआ है, और इधर लेन है 1 2 3 4 लेन है। जैसे दिल्ली मुंबई में वडोदरा मुंबई के लिए बना है, कुछ उसी तरीके से है। 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, बट आइडियली इसको 4 लेन ही कहा जाता है। लोग दोनों साइड की लेन गिनते हैं, लेकिन 4 लेन एक्सप्रेसवे कहा जाएगा इसको टेक्निकल टर्म में। ये भारत सरकार मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं है, तो आपका ईयरली टोल होगा, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए नागपुर नासिक, इसको महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे कहते हैं। ME2 कहा है।
वरना नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे को NE1 कहते हैं और ME2 कह रहे। ME1 जो है महाराष्ट्र का वो है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये मुझे नहीं पता कि एक्सप्रेसवे पे आपको स्टे मिलेगा कि नहीं, लेकिन लकीली हमने जस्ट एक्सप्रेसवे के पहले ही स्टे किया। देखिए आप लोग, तो आप लोग भी ऐसा प्लान करिए कि एक्सप्रेसवे पे स्टे करने का मिले ना मिले, और शायद महंगा मिले, तो वो प्लानिंग के साथ चलिए कि एक्सप्रेसवे पे आ रहा है तो या तो उससे पहले स्टे करिए या आप उसकी ड्राइव करने के बाद स्टे करिए, ठीक है। तो इस तरीके का भी आपको प्लानिंग करके चलना होता है। अभी दोस्तों हम निकल रहे हैं भादसा रिवर से, और अगर आप सामने देखेंगे तो ये आपको तीर कमान दिखेगा जो कि सिंबल है शिवसेना का। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तीर कमान बनाया गया है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पे मैंने आगे पढ़ा 2 रुपये प्रति किलोमीटर जैसा कुछ इन्होंने चार्ज रखा है, जो मेरे को अलग लगा, वरना तो एक्सप्रेसवे पे एग्जिट एंट्री का ही प्राइस रखा जाता है। दोस्तों चलते हो और लफड़ा ना हो ऐसी तो बात नहीं है। यहाँ से अब 7 किलोमीटर हम वापस जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे एंटर किया, वापस एक्सप्रेसवे छोड़ रहे हैं। अब इसका रीज़न ये हो गया है कि गाड़ी में तेल बचा है 53 किलोमीटर का, और पता नहीं अपने लिए ये एक्सप्रेसवे नया है, कहाँ पे पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर आएगा कुछ पता नहीं। मैंने भाई साहब टोल वाले से पूछा तो उन्होंने कहा ज़्यादा दूर नहीं है, आप 7 किलोमीटर ही आगे आए हो, हाईवे के बाहर निकलो, पेट्रोल भरवाओ और फिर अंदर आओ। वैसे भी नाश्ता करना है तो अब हम पहले नाश्ता करेंगे, अच्छा सा ढाबा ढूंढ के पेट्रोल फिल करवाएंगे, बिल्कुल सापुतारा पहुंच जाए उतना पेट्रोल भरवाएंगे कि आप आराम से सापुतारा पहुंच जाए। फिर गुजरात बॉर्डर, वैसे भी सापुतारा गुजरात बॉर्डर पे है, तो वहाँ फिर दूसरा फ्यूल हम भरवाए जाएंगे। तो चलो अब पहले फ्यूल भरवाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर चलेंगे। पार्टी हो रही है, पार्टी अभी केला पार्टी हो रही है। केला बनाना चिप्स खाए जा रहे हैं, है ना, और चवाना भी निकाला गया है बालाजी का। हमारी आलिया देवी कैसी हैं आप? अच्छी हैं। कल आपने मेकअप किट लिया है ना, और मोमू ने गाड़ी ली माथेरान से। ये बिल्कुल एग्जिट होने पे एक दिख रहा है कि रेस्ट एंड सर्विस एरिया, खाना पीना और पेट्रोल लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे होगा। यहाँ अच्छा होगा तो यहाँ खाना खाएंगे, वरना बाहर निकल के ही खाएंगे जहाँ रोड से हमने एंट्री की थी। सभी लोग ढाबा देख के मुड़ जा रहे हैं। यहाँ पर खाने की फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ एक बड़ा बोर्ड लगा है, बाकी कुछ नहीं है, और ना तो यहाँ पेट्रोल पंप मुझे नज़र आ रहा है। मतलब सब आ रहे हैं और सब एग्जिट करके निकल रहे हैं, देखिए। तो आगे मैं भरोसा नहीं कर सकता था। अब यहाँ वेज है फूड का, देखते हैं क्या है ऑप्शन। दोस्तों होटल की बात में तो मैंने देखा कि गुजरात जैसे होटल कहीं पे आपको नहीं मिलते, चाहे एक्सप्रेसवे हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो। अरे पतली सी सड़क पे भी निकल जाओ तो अच्छे खासे छोटे मोटे ढाबे मिलते। जो स्टेट हाईवे पे जैसे ढाबे आपको गुजरात में मिलते हैं, वैसे यहाँ पर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पे देखने को मिलते हैं। खाने पीने के मामले में गुजरात बहुत विकसित है, ये तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं राजस्थान घूमा, यूपी घूमा। राजस्थान फिर भी ठीक है, महाराष्ट्र में कई जगह भी, महाराष्ट्र में हाईवे पे कई जगह ठीक होते हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे आते हैं जहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन पैन गुजरात, आप पूरे गुजरात में कहीं भी चले जाइए, आपको होटल में कहीं निराशा नहीं होगी। अभी तक इस ट्रिप में दोस्तों हम चल चुके हैं 780 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी 250 किलोमीटर यहाँ से, 250, 500, 550, 600 किलोमीटर जैसा, और मतलब 1400 किलोमीटर की ये हमारी रोड ट्रिप होगी 3 दिन की तकरीबन। तो 1.5-2 दिन हम, एक दिन माथेरान में रुके, एक दिन हम मुंबई घूमे, 2 दिन हुए, और एक दिन आज हम सापुतारा होगा, और एक दिन हमने शुरू के दिन ड्राइव की। तो 4 दिन की ये छोटी सी हमारी रोड ट्रिप रहेगी। तो बाहर आए हम और पेट्रोल भरवाया बाजू में। यहाँ सांग्रीला रिजॉर्ट एंड वाटर पार्क है, सांग्रीला रिजॉर्ट एंड वाटर पार्क, और हमारा होटल बस यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही दूर होगा। तो वापस एक्सप्रेसवे छोड़ा, बाहर आए, पेट्रोल भरवाया, और अब यहाँ जो है खाने पीने के लिए यहाँ चलते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। नाश्ता पानी, मतलब खाना बोल दो, खाना ही कर लेंगे, और अब शाम तक फिर गाड़ी कहीं रोकेंगे नहीं। ये देखिए आ गए हमारे साथ, ये इनको तो मज़े आ जाते हैं, बाहर निकले तो कितने भागते हैं। अब इन लोगों को देखिए वाटर पार्क देख रहे हैं, ये पीछे वाटर पार्क आप देखिए, बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, ठीक ठाक है, मीडियम साइज़ है, बहुत। दोस्तों ऑर्डर किया है क्लब सैंडविच और इडली, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ स्नैक्स है, खाने जैसा कुछ नहीं है। मेरे को खाना था कि भाई फिर कहीं दूसरी जगह रोकना पड़ेगा, इसलिए फिर हम खा रहे हैं। मसाला डोसा है,
तो इडली मंगाई है, बटर इडली, और हमने मंगवाई है क्लब सैंडविच। ये आ गई है बटर इडली। ठीक है दोस्तों, हमारी एक और चैनल है फूडी अज्जू है, जिसमें हम फूड रिव्यू भी करते हैं, तो ये तो हम उस पर नहीं डालेंगे, छोटा सा इसलिए। टेस्टी लग रहा है दोस्तों, बटर इडली ट्राई करिएगा। बटर लगने के बाद तो टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों लड़ते रहते हैं, क्या करें इनका। और हमने अब ग्रिल सैंडविच मंगाए। बहुत टाइम के बाद ग्रिल सैंडविच खाऊंगा, वरना एक टाइम था कि हम बाहर जाएं तो स्नैक्स में मैं ग्रिल सैंडविच ज़रूर खाता था। इसमें मैंने ये दोस्तों पहली बार देखा, कुछ बेसन का चिल्ला या क्या रखा है, आई डोंट नो, लेकिन बड़े टेस्टी सैंडविच है। अब आप मुझे खाते हुए देखिए, और ये देखिए, अच्छा टेस्ट है। अब दोस्तों प्लान में फिर से सडन चेंज है। अपने साथ गाड़ी लेके चलना, इसमें यही फ़ायदा है। वाइफ ने कहा कि सापुतारा नहीं जाना है, अभी ब्रेकफास्ट करते करते ही हमने सोचा कि भाई चलते हैं सीधा घर, क्योंकि सापुतारा पहुंचते 4 घंटे लगेंगे, मतलब कि शाम के 4-5 बजेंगे। फिर वहाँ 3-4 घंटे हम घूमेंगे और फिर निकलेंगे वहाँ से 5-6 घंटे की ड्राइव, मतलब पहुँचते पहुँचते रात के 2-3 बजेंगे। इसकी जगह हम एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला कि दमन होते हुए चले, जो दमन बिल्कुल रास्ते में है। हालांकि हम हो आए हैं, बच्चे थोड़ा सा नहा लेंगे, देख लेंगे, 1 घंटा चिल कर लेंगे, और फिर दमन से हम जो है घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी दमन भी तकरीबन 3-3.5 घंटे हमारे घर से है। ठीक है, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हैं, तो अब हम चलते हैं यहाँ से दोस्तों दमन। दमन का क्या है कि दमन में कोई एक्स्ट्रा ड्राइव हमें करनी नहीं है। कोई भी, जैसे यहाँ से दमन 4 घंटे है और अहमदाबाद दमन से 5 घंटे है, और अगर हम डायरेक्ट भी जाते हैं तो 9-9.25 घंटे की ड्राइव है। मतलब दमन हमें रास्ते में ही पड़ रहा है, लेकिन सापुतारा थोड़ा सा उल्टी दिशा में पड़ रहा है, फिर वापस जाना है। अहमदाबाद तो 1.5 घंटे की ड्राइव और बढ़ रही है, और वहाँ रुकना करना ये सब तो मतलब तकरीबन 15 घंटे चाहिए, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया है। ये एरिया जो है दोस्तों, ये गंगाराम पाड़ा है, भिवंडी में आता है ये। और बाकी ये फेमस होगा वाटर पार्क, संग्रीला वाटर पार्क। तो अब यहाँ से 12:30 बजे हम निकल रहे हैं, मतलब हम भिवंडी मतलब कि मुंबई में ही है। तो अब हमारी एक्चुअल जर्नी जो है मुंबई से अहमदाबाद हो रही है, नॉट वाया सापुतारा, वाया दमन। ठीक है, दमन में स्टे करके चलेंगे। चलिए अब चलते हैं। दोनों कुल्फ़ी खा रहे हैं, क्योंकि आइसक्रीम के पीछे पड़े थे। क्रीम बेल की हमने ये कुल्फ़ी ली। अब निकल रहे हैं दमन की तरफ। फिर से जो थोड़ा सा रास्ता आए थे वहाँ चलेंगे, और उधर से फिर अब रास्ता पकड़ेंगे हम। ठीक है, गर्मी बहुत शिद्दत वाली खतरनाक गर्मी है। तो सापुतारा में भी वेदर दोस्तों अभी क्या माथेरान जैसा ही होगा, बहुत ठंडा या बहुत सीनिक व्यूज़ नहीं होंगे जो आपको मानसून में मिलते हैं। तो फिर वाइफ ने बोला कोई जाना नहीं है, बस 2-3 घंटे 3 घंटे के लिए इतनी ड्राइव बढ़ा नहीं, तो मैंने सोचा चलो फिर ठीक है। बट एक स्टॉप तो बनता है बच्चों के लिए, बच्चे साथ में, इसलिए। तो दोस्तों ठाणे है, ठाणे होके भी आप जा सकते हैं, पर वो लंबा रूट है, तो इसलिए हम ये राइट साइड ले लेंगे, गूगल जो मैप बता रहा है। आगे कौन से गांव पड़ते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा इस रूट में, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे। ये ऐसा कुछ रास्ता है, 2 लेन मतलब कि 4 लेन का रास्ता है, लेकिन बम्प बहुत सारे हैं। देखते हैं यह रास्ता कैसे आगे रहता है, मैनेज कैसे होता है। अब दोस्तों ये हाईवे तो हमें वैसे लेना नहीं था, भिवंडी से निकले हैं, बिल्कुल ही आप कह सकते हैं भिवंडी जो है अंडर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, आप देख सकते हैं। और हमें ये हाईवे नहीं लेना था, अगर हम रेगुलर मुंबई से चलते तो दूसरा ही हाईवे, अहमदाबाद वाला हाईवे मिलता हमें। बट अब अभी ये भिवंडी से होकर हम निकल रहे हैं, और आगे देखते हैं कौन सा हाईवे आता है, आपको आगे अपडेट मिलेगी। तो अभी ये भिवंडी में हम निकल रहे हैं। अब दोस्तों रास्ता बहुत ख़राब है, सिंगल लेन का रोड है, ये रास्ता बन रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये लेना, क्योंकि आप जनरली अहमदाबाद की तरफ बढ़ेंगे तो ये रास्ता लेंगे भी नहीं। सापुतारा के लिए भी रास्ता बहुत अच्छा था, समृद्धि एक्सप्रेसवे था, लेकिन हमने प्लान चेंज किया इसलिए, वरना ये रास्ता तो हमें आता ही नहीं वैसे भी। तो ये रास्ता कभी भी निकल रहे तो भिवंडी के अंदर वाला जो रास्ता है कभी भी ना लीजिए कहीं भी जाने के लिए। आई थिंक अगर दूसरा कोई रास्ता है तो ऑल्टरनेट देख लीजिए। कब से ये रास्ता बहुत ख़राब है, और तकरीबन 20-23 किलोमीटर ये बता रहा है, जहाँ तक मेन सड़क कनेक्ट नहीं होगी तब तक हमें ये थोड़ा सा तकलीफ रहेगी, और सभी इसी तरीके से देखिए धक्के खाते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों रास्ता थोड़ा सा अच्छा आया है और मिला है थोड़ा सा ठीक ठाक रास्ता, थोड़ा 5 किलोमीटर का तकलीफ था, लेकिन अब अच्छा है,
सूखे सूखे से पेड़ हैं, धूप आ रही है लेकिन मौसम अच्छा है, चारों तरफ खेत हैं, जंगल है, तो अच्छा लग रहा है। तो अब ये रास्ता फिर से ठीक हो गया, पिछले 5 किलोमीटर से तो अच्छा ही है। शुरू के 5 किलोमीटर भिवंडी के अंदर से निकला, फिर टूटा फूटा रास्ता मिला। यहाँ पर ये अच्छी बात है, बिल्कुल देसी स्टाइल में साड़ी बांध के महाराष्ट्रियन स्टाइल में आम लेकर बैठी हैं औरतें सड़क के किनारे। अब दोस्तों श्रीवल्ली गांव में हूँ मैं, श्रीवल्ली नाम है, आपने वो है ना पुष्पा की श्रीवल्ली वैसे। और यहाँ श्रीवल्ली से हमें लेफ़्ट लेना है, हाईवे है, फिर उधर से मेन हाईवे कनेक्ट होगा। यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट से खड़े हैं, डेडलॉक लग गया है, चक्का जाम हो गया है बिल्कुल। पीछे बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, थोड़ी देर तो मैं खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके मैं आया इधर। बहुत ही स्लो मूविंग ट्रैफिक है, आधा घंटा हम यहाँ फंसे हुए हैं श्रीवल्ली विलेज के पास। थोड़ा सा मोड़ पे आकर ये यहाँ आए और इसके बाद अब शायद मेन हाईवे आगे मिलेगा मुझे। इसके बाद दोस्तों अपने को वो हाईवे मिल जाएगा, हाईवे नंबर 48, मतलब जो पुराना 8 नंबर हाईवे था, अहमदाबाद मुंबई हाईवे, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो पार्ट है वो मिल जाएगा। तो मतलब इसके बाद जो अपने चकाचक हाईवे मिलेगा, फटाफट भागेंगे। ये जो अपना टाइम ड्यूरेशन कट रहा है वो गूगल ने इसी की वजह से काट रखा है, वरना 150 किलोमीटर के लिए 3.5 घंटे थोड़े ज़्यादा है, वरना 2.5 घंटे में ही पहुंचा जा सकता है अगर बड़ा हाईवे मिल जाए तो। अब दोस्तों इट हैपन ओनली इन इंडिया। हम जो सड़क बनाते हैं ना स्पेस टेक्नोलॉजी से, उसका कमाल है। देखिए एक तरफ सड़क बन रही है, दूसरी तरफ वाहन रोके जा रहे हैं, कोई बंदोबस्त नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी से जब सड़क बन रही है तो आप आगे से कोई डाइवर्जन वगैरह क्रिएट कीजिए कि जिससे बड़े वाहन यहाँ ना आए जब आपकी सड़क बन रही है। तो छोटे छोटे वाहन क्या है कि आसानी से सुचारू रूप से चल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े वाहन कहाँ से जाएंगे ये जब कंक्रीट का बन रहा है। तो ये है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी और प्रबंधन। ये गांव से देखिए बाहर आए, बहुत मुश्किल से ये 25 किलोमीटर बहुत मुश्किल से काटे। 1 घंटे के ऊपर हमें समय लगा काटने में, 1.25 घंटे जैसा लगा, 1.25 घंटे 1.5 घंटे जैसा, मेरे ख्याल से तो 2 घंटे जैसा लग गया। अभी 2:30 पौने 3 बज रहे हैं। तो गन्ने का जूस पिया। यहाँ देखिए गांव है, गांव में यहाँ पर ये माला बन रही है। और अब ये हमें नेशनल हाईवे मिल गया, यहाँ से हम राइट मार के नेशनल हाईवे की तरफ चलेंगे, है ना। देखिए यहाँ से अंडरपास से लेते ही हम बिल्कुल टच कर गए अहमदाबाद मुंबई हाईवे। फिर से बहुत परेशान हुए अंदर से, लेकिन गांव देखने की मज़ा आई। 30 किलोमीटर काटने में 2 घंटे निकाले, लेकिन मज़े आई। चलिए अब हम इस हाईवे पे चलेंगे फर्राटेदार। दोस्तों इस हाईवे की रफ्तार अब बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है, पहले 80 थी, 6 लेन का हो चुका है, पूरी तरीके से कार्यरत है। अहमदाबाद मुंबई आने के लिए अब हाईवे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं पूरी तरीके से। दोस्तों रास्ता बहुत अच्छा है, ड्राइविंग करने की सच में मज़ा आएगी। अब अहमदाबाद से मुंबई या अहमदाबाद से गोवा की आप रोड ट्रिप कर सकते हैं। हमने की थी रोड ट्रिप अहमदाबाद से गोवा, विंटर में बेस्ट होता है जब कोंकण हाईवे पे आप नेशनल हाईवे 66 पे गाड़ी चलाएंगे। अभी हम 33 किलोमीटर दूर हैं दमन से, तकरीबन 40 मिनट और लगेंगी। तो मैं आराम से ही चला रहा हूँ ताकि 5 साढ़े 5 बजे तक हम दमन पहुँचे, 1-1.5 घंटा वहाँ घूमें, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आराम से ही चला रहा हूँ, 80 की रफ्तार पे गाड़ी चला रहा हूँ मैं। तो अभी पहुँच जाएंगे, हाईवे इस अप टू डेट है। बहुत सारे महाराष्ट्र के गांव गए, महाराष्ट्र की चेक पोस्ट गई, पर अभी महाराष्ट्र की बॉर्डर नहीं क्रॉस हुई। महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस होते ही आपको ये जो कंक्रीट का रोड दिख रहा है वो डामर में हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में डामर का रोड है और यहाँ पर कंक्रीट का रोड का काम हुआ है। भटकते भटकते दमन पहुँच गए हैं और शाम के 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 बजे, मतलब टाइम से बिल्कुल सही पहुँचे। तकरीबन हम लगभग 12:30 बजे निकले थे, है ना, 12:30 या 1 बज रहा था, 12:30 हो रहे थे। मतलब 4 घंटे में हम 150 किलोमीटर काटे। वो जाम मिल गया, वरना बहुत जल्दी पहुंच जाते हम। यहाँ पर आपको दोस्तों गोवा की फीलिंग आएगी, क्योंकि ये भी गोवा की तरह यूनियन टेरिटरी है और इसको भी आज़ादी बाद में मिली। ये डच के अंतर्गत थी। यहाँ पर भी आपको क्रिश्चियन धर्म का थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, चर्च वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ फोर्ट वगैरह हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वेल मेंटेन, वेल डेवलप है दमन, सही में। दोस्तों हम जब गोवा सीरीज में जा रहे थे ना, गोवा की वीडियो बनाई पिछले साल, तब भी हम दमन रुके थे, तो फोर्ट वगैरह नहीं देख पाए थे, शाम को लेट हो गया था इसलिए।
आज देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्जन था तो फिर आगे भेज दिया है। मोटी दमन है, नानी दमन है, यहाँ पर जामपुर बीच है, एक बर्ड पार्क है। तो ये सब कुछ देखने लायक है। मैंने पूरा वीडियो बनाया है चैनल पे, आप आई बटन क्लिक करेंगे तो दमन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हम दमन के रोड के चक्कर ही गिन रहे हैं, क्योंकि बड़ी दमन का जो किला है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि साहेब आवे छे એટલે કે नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बुक फेयर के लिए। बुक फेयर 7 मई से 17 मई तक है, तो उसके लिए आ रहे हैं। और ये आप देख रहे होंगे, एक गाना मुझे याद आ गया कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करता है कि साहेब आवे छे रास्ता रंगाई गया रे, साहेब आवे छे, और आगे रास्ता भी बन रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारे मोदी जी को और जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनको आना चाहिए हर जगह पर, ताकि हर जगह का भारत का विकास होने लगे। तो यहाँ पे कलर बहुत अच्छे से लग रहे हैं। तो किला भी बंद है, और बर्ड पार्क गए हम फिर से, तो बर्ड पार्क भी बंद है इसकी वजह से। सिर्फ आप बीच पे घूम सकते हैं, और मार्केट शायद ओपन होगा। तो दोस्तों मैं जो है गूगल मैप पे चेक कर रहा था कि बताओ कोई चीज़ घूमने जैसी है। तो गूगल मैप पे मुझे दूर एक क्वारी लेक लोकेशन में दिखा, तो यहाँ पर आया। क्वारी लेक पे आने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ काम का है नहीं। तो पहले ही इम्प्रेशन बता दूं, लोग इसको हिडन जेम बता रहे हैं शॉर्ट्स में, लेकिन आना है तो फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए थोड़ा सा आ सकते हो, बाकी कोई ख़ास इसमें कुछ है नहीं। तो हम आए फैमिली के साथ, और यहाँ सब मर्द वगैरह नहा रहे हैं नीचे अंडरवेयर पहन के। यहीं के लोग होंगे जो मज़दूर फैक्ट्री वगैरह में काम करते होंगे वो। यहाँ सब पत्थर को तोड़ने का काम है, कंकर बनाने का काम है, कपची वगैरह बन रही है। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी चला देते हैं, उनकी बातों को आजकल भरोसा करने जैसा नहीं है, क्योंकि आज के आधेतर इन्फ्लुएंसर सिर्फ व्यूज़ और रील्स के चक्कर में उलझे हुए हैं। उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों को दोस्तों बहुत मज़ा आ गई है, देखिए। और मैंने बुके इफ़ेक्ट भी स्टार्ट किया। अब देखिए बुके इफ़ेक्ट लगाई है मैंने अलीज़ा के ऊपर। तो ये मोबाइल फ़ोन से भी ऐसी रिकॉर्डिंग हो सकती है। एंड आपको मैं कहूँ तो यहाँ पर इको साउंड भी आता है, इको का भी मज़ा आता है। आसपास चीखते हो तो वो आवाज़ आपको रिटर्न हो रही है। अब दोस्तों ब्यूटीफुल सनसेट देखने के लिए देविका बीच पर हम आ गए हैं। आप सामने देखेंगे ध्यान से, सनसेट हो रहा है। मैं जूम करके आप लोगों को, आप देखिए सामने सनसेट देखने को मिल रहा है पानी में, जैसे अभी सूरज डूब जाएगा। और बच्चे अभी नहाने की तैयारी कर रहे हैं। झूले पे बैठे, यहाँ झूले भी हैं, चढ़ने के लिए भी है, और स्लाइड्स भी हैं। नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो काफ़ी सिक्योरिटी बंदोबस्त है। तो चलिए अभी चलते, बच्चों को थोड़ा सा नहलाएं। अभी दोस्तों देखिए हम देवका बीच के ऊपर हैं। यहाँ पर ये आपके सामने नज़ारे हैं। बच्चे नहाने गए हैं, बच्चों को नहाना था, कहीं नहाए नहीं थे, तो मज़े कर रहे हैं दोनों बच्चे। इनकी मम्मी भी साथ में गई है। यहाँ की मिट्टी दोस्तों देखेंगे तो थोड़ी काली है, भूरभूरी सी है मिट्टी, ठीक है। ये रेती देखिए, अलग ही किस्म की रेती है इसकी। छोटे पत्थर है, काली रेती। ऐसी रेती नहीं होती है जनरली, और हाथ भी तुरंत सूख जाते, गीले नहीं होते। तो ये अलग ही किस्म की मिट्टी यहाँ पर दमन में आपको देखने को मिलती है। अब ये देखिए ब्लैक कलर की पूरी मिट्टी, वहाँ तक ब्लैक कलर की ही है, ब्लैक कलर की रेत है। तो शाम को लाइट्स हो गई है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है नेचर, मौसम। बच्चों को बड़ी मज़ा आ रही है, देखिए। तो बच्चों ने बोला था नहाना है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है नहाइए, मज़े करो। और फिर यहाँ पर शॉपिंग मार्केट है नज़दीकी, वो शॉपिंग स्ट्रीट है, जैसे गोवा में बागा स्ट्रीट है वैसे ही है। तो उसके बाद वहाँ चलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम वहाँ चलेंगे। ऑफ सीज़न है, लेकिन काफ़ी लोग फिर भी आए हैं। और मोमू को बड़ा मज़ा आया नहा के, अलीज़ा को मज़ा आया। अब हम थोड़ा सा, ये लोग यहाँ गार्डन वगैरह का जो बनाया हुआ है उसमें खेलना चाहते हैं, तो यहाँ पर खेलेंगे, फिर हम शॉपिंग के लिए आगे बढ़ेंगे।